राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो 16 तारीख शुक्रवार को गुप्त नवरात्रि है। तो गुप्त नवरात्रि का उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से सुनिए और जानिए और अपनी ज़िंदगी में उतारिए कैसे क्या करना है। तो गुरु महाराज जी बता रहे हैं, जो गुप्त नवरात्रि का पूजन होती है वो साधारण नहीं होती है। उसे शिवलिंग स्थापित करके पूजन करना होता है। तो आप लोग सुनिए कि कैसे पूजा करनी चाहिए। तो गुरु महाराज जी बताते हैं कि 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 नवरात्रि का विशेष पूजन किया जाता है। तो आप लोग विशेष पूजन सुनिए और अच्छे से समझिए कि किस प्रकार गुप्त नवरात्रि में पूजन करनी चाहिए, किस किस प्रकार से पूजन की जाती है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि पड़ती है। शिव पुराण के अनुसार संगी ऋषि ने गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ही अच्छा बताया है कि 5 सफ़ेद फूल और 9 लाल फूल को लेकर के संगी ऋषि ये भी कहते हैं कि देवी की पूजा की जाए या महादेव की पूजा की जाए, ये लोगों की शंका है। तो शंका नहीं करनी चाहिए। तो गुरु अगर भगवान इस गुप्त बता नवरात्रि के आप लोग अंतर्गत अच्छे से श्रवण करिए और आगे सुनिए। 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रि में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रि में हम भगवान की आराधना करें। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो शृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर गुरु जी के बताए अनुसार ये भी है कि आपके घर में अगर गमला हो, गमला ना हो, आपके कहीं भी पेड़ लगा हो, वहाँ से एक पार्थिव शिवलिंग, 2 पार्थिव शिवलिंग बनाइए। छोटा सा उसको जलधारी बनाए या ना बनाए, शिवलिंग ही बना लीजिए। उस पर उसके बाद जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद उस पर लाल कलर का फूल चढ़ाइए और 5 सफ़ेद फूल चढ़ाइए और उसकी मनोकामना करिए और पूजा कीजिए और बेलपत्री चढ़ाइए। 15 से 20 मिनट तक आप पूजा करने के बाद छोड़ दीजिए, जल भी चढ़ा दीजिए और उसके बाद फिर उसे विसर्जित कर दीजिए। गुरु महाराज जी बताते हैं कि माघ महीने के आषाढ़ में जो ये आता है नवरात्रि, इसी में ये कार्य करना चाहिए। और जिसके संतान ना हो उसको संतान उत्पत्ति होती है, जिसे धन की प्राप्ति नहीं होती उसे धन का प्राप्त होता है। तो ये उपाय करने में बहुत विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो उसमें महाराज जी बताते हैं 3 तरह का उपाय जल चढ़ाने का, कि 3 तरह के जल चढ़ाना चाहिए। चाहे आपके घर में विकट से विकट परेशानी भी उससे दूर हो जाएगी। तीनों जल का अलग अलग भाव है। पहला जल सादा घर से ले जाकर चढ़ाना। पहला जल जो घर से चढ़ा के आए वो अपने घर का बता के कि भगवान मैं अपने घर का जल चढ़ाया हूँ, मेरे घर का उन्नति करिए और ये जल अर्पण। दूसरा जल कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को चढ़ा। घर में कोई बहुत ही रोगी हो तो उसका भी तबीयत ठीक हो जाती है ये दूसरा उपाय करने से। तो उस व्यक्ति का स्पर्श कराएं जल से, उसके बाद फिर उसको शिवलिंग पे चढ़ाने से उसका तबीयत ठीक हो जाता है। और जितना भी बहुत भी दुखी, कितना भी वर्षों पुरानी उसकी बीमारी हो वो भी दूर हो जाती है ये उपाय करने से। 5 से 7 बार ये उपाय करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से स्वस्थ हो जाए। ये उपाय 5-7 बार चढ़ाने से जल फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे दवाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला जल सादा पानी, दूसरा जल इत्र का और तीसरा उपाय है वो
बेलपत्री का जल का उपाय है। तो ये तीसरा उपाय शिव पुराण के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है बेलपत्री का जल शिव भगवान पे चढ़ाने का। तो एक लोटे में बेलपत्री डाल करके भगवान शिव को अर्पित करें। ये तीसरा उपाय है शिव महापुराण का उपाय। शिव महापुराण में ये भी बताया गया है कि वो जल को चढ़ाते समय आप अपनी मनोकामनाओं को बोलिए और शिव को वो जल अर्पित करें। तो गुरु महाराज ने जैसा बताया है मैं आप सभी को कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा भी मैं जान पाई हूँ। तो आप लोग सुनिए। उसके बाद अपनी मनोकामना करिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस शिव पुराण में ये उल्लेख है, भगवान ने ये उल्लेख किया है कि जल चढ़ाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी जो भी बता रहे हैं मैं उसी को आप लोग के सामने अनुसरण कर रही हूँ, वही आप लोग को बता रही हूँ और आप लोग ध्यान से उसको सुनिए और पूरा वीडियो देखिएगा। पहला उपाय मैं आपसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको कहीं मिट्टी ना मिले तो आपके क्यारे में जो मिट्टी हो या गमले में जो मिट्टी हो उसी कुंडे में से ही आप छोटा सा शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए 2 और उसको बना करके फिर उसमें जल अर्पित करें और फूल, लाल कलर का फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामनाओं को बोलिए। और अपने मनोकामनाओं को बोल करके 15 से 20 मिनट बाद फिर उसको उसी गमले में या किसी पेड़ के नीचे या कहीं जाकर उसको विसर्जित कर दीजिए। आपकी मनोकामना 2 से 3 महीने में ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप जो कोई भी ये वीडियो देख रहा हो तो ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। जो आम के पत्ते होते हैं उससे ज़मीन पे गिर जाते हैं, उसको उठा करके सूखे आम के पत्तों को जला करके और उसका भस्म तैयार करके उसके बाद उसे कपड़े से अच्छे से छान लीजिए। और जिस नारी पुरुष या किसी को भी चर्म रोग हो या कहीं खुजली होती हो, दांत का खुजली, कहीं चकत्ते पड़ गए हैं, उस स्थान पे इसे देसी घी में मिलाकर उससे लगाने से चर्म रोग। गुरुजी बताते हैं कि शिव महापुराण की कथा बताती है कि 21 आम के पत्ते को इकट्ठा कर लीजिए और उसको जलाकर उसका भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके और उसको घर ले आइए। फिर उसको जलाकर उसका भस्म तैयार कीजिए और देसी घी में उसको मिलाकर एक डिब्बी में रख लीजिए। तो जिसको भी कहीं खाज खुजली या इस तरह की कोई बीमारी हो तो उससे ठीक हो जाती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप दुकान नया खोला है और बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा करें कि आम के पत्ते का बंदरवान बना के दुकान खोलने के ओपनिंग करने के 7 दिन पहले बंदरवान बांध दीजिए। या घर आपने बनाया है तो घर के द्वार पर बंदरवान बांध दीजिए। इससे आपका दुकान और मकान दोनों ही सही चलने लगेगा। तो शिव महापुराण में इसका भी वर्णन किया गया है। गुरु महाराज ने इसी तरह सब चीज़ें बताई है। आप लोग इसी तरह करें जब भी आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो। और 7 दिन बाद जो आम के पल्लों का भस्म आपने बनाया था उस भस्म में इत्र और घी मिला करके और दरवाजे पर जहाँ दुकान मकान हो वहाँ पे एक स्वास्तिक का निर्माण करें। ऐसा करने से आप कोई पूजा पाठ करें या ना करें, उस स्वास्तिक से ही आपका धन संपत्ति आना शुरू हो जाएगा। तो ये रही पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए बातों को मैंने आपको बताया, जो गुरु महाराज ने बताया, जो मैं समझ पाई वो मैंने आपको बताया। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो मेरे वीडियो में न्यू हैं, जो पहली बार आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं प्रोत्साहन बढ़े। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं बार बार कहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।